हरियाणा दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद में सोमनाथ महाराज की मूर्ति का किया अनावरण। अखिलेश यादव को या आड़े हाथों। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम नीतीश कुमार दिखे सक्रिय। कहा, ज्यादातर मामले बाहर से आने वाले लोगों में, सभी की होगी कोरोना टेस्टिंग। एनसीबी की मुंबई के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े का बयान। कहा, एससी आयोग को सभी तथ्य और दस्तावेज सौंपे, मेरी शिकायत की होगी जांच। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी। पिछले एक हफ्ते में 531 नए मामले आए सामने। अब तक 6 लोगों की हुई मौत। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से जिन्ना को गांधी, नेहरू, पटेल जैसा फ्रीडम फाइटर बताने पर बीजेपी ने उन्हें घेरा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि पटेल से जिन्ना की तुलना शर्मनाक है। अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है, लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता ये विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के फरीदाबाद में नाथ संप्रदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर 2014 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो चीन और पाकिस्तान भारत को आंख दिखाते रहते। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर रहे। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के फरीदाबाद में नाथ संप्रदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो चीन और पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाते रहते। उन्होंने कहा कि पहले जिन्ना समर्थकों ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई और अगर वे फिर से आ गए तो फिर ऐसा ही करेंगे, लेकिन अब गोलियां आतंकी और देशद्रोहियों पर चलाई जाती हैं। सीएम ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश को जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता विभाजनकारी मानसिकता स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश का बयान अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी हैं। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी फरीदाबाद की पयाला कुटी में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर महंत सोमनाथ महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं सीएम योगी के साथ वहां पर परथला विधानसभा के विधायक नयन पाल रावत और तिगांव से विधायक राजेश नागर भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सोमनाथ महाराज की मूर्ति का अनावरण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया।
योगी ने कहा कि अखिलेश यादव की सोच तालिबानी है और जिन्ना की सरदार से तुलना शर्मनाक है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और सहारनपुर में एटीएस सेंटर का शिलान्यास करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के बाद 7 नवंबर को देवबंद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रेलवे रोड पर बंद पड़े एटीएस सेंटर का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर डीएम अखिलेश सिंह और क्षेत्र विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने एटीएस सेंटर स्थल और सभा स्थल का दौरा किया है। एक संभावित कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 तारीख को बना है, जिसकी सूचना हमें मिली है और उसकी पुष्टि अभी अधिकृत रूप से नहीं की गई है, लेकिन एक संभावित तिथि 7 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के देवबंद में एटीएस सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम की मिली है। और कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस की कासगंज जिला अध्यक्ष रही डॉक्टर शशिलता चौहान का कासगंज के बीजेपी कार्यालय पर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में मौजूद बीजेपी वृत्त क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी और बीजेपी जिला अध्यक्ष कासगंज केपी सिंह सोलंकी ने डॉक्टर शशिलता के साथ आए लगभग 150 कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। साथ ही बीजेपी की नीतियों से अवगत भी करवाया। इस दौरान डॉक्टर शकुंतला चौहान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में अब कोई ऐसा लीडर नहीं रहा जो कार्यकर्ताओं को संभाल सके, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आज तो सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर भारतीय जनता परिवार में जुड़े हैं और मुझे लगता है कि जो सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा परिवार में जुड़े हैं उनका पूरा परिवार और उनके मित्रगण, उनके साथी, वे सभी भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं। और सहारनपुर से शुरू हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का सोमवार को मथुरा में समापन हो गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर मौजूद रहे। समापन से पहले कांग्रेस नेताओं ने वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में दर्शन किया और यूपी चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए प्रार्थना की। स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, इंटरनेशनल बॉक्सर, कांग्रेस के स्टार प्रचारक विजेंद्र सिंह, जफर अली नकवी, युवा प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह का स्वागत किया। उसके बाद यात्रा वृंदावन पहुंची, जहां रात्रि विश्राम किया गया। देर रात कांग्रेस के देवेंद्र हुड्डा, प्रमोद कृष्णन और सलमान खुर्शीद भी पहुंचे हैं। आज मथुरा में समापन हुआ प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञा यात्राओं की शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से हुई थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा की शुरुआत सहारनपुर से हुई थी। जो यहाँ यात्रा आ रही है, सहारनपुर इसका शुभारंभ हुआ था, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम करके यहाँ आ रही है। आज बिहारी जी का दर्शन हुआ, उसके बाद श्री कृष्ण मंदिर जन्मभूमि का दर्शन होगा, उसके बाद वहाँ समापन होगा। ये दर्शन करके बहुत ही मन को शांति मिली और बहुत सुकून मिला और उनके उपदेशों का पालन करते हुए सब कुछ चलना चाहिए। और किस जी की अगर प्रतिनिधित्व हम करते हैं तो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा, मन में शांति होगी और देश हमारा तरक्की करेगा। जी, ठाकुर जी के दर्शन करके सभी को अच्छा लगता है। यहाँ हमने कामना किया उत्तर प्रदेश की खुशहाली की, महंगाई जल्दी से कम हो, युवाओं को रोजगार मिले। होप कि बाकी भी हमारी इससे प्रार्थना जो शुरू
और मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के अंतर्गत खतौली विधायक विक्रम सिंह सैनी सहित दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां कस्बे को जाने वाले मुख्य बाजार में कैंप लगाकर बीजेपी सदस्य बनाने का अभियान चलाया। क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह सैनी ने कहा है कि सदस्यता अभियान की शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी, जिसमें सदस्यता अभियान के साथ साथ योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। 29 तारीख में अमित शाह जी ने इसको प्रारंभ किया था, किया था। जो कोई बनना चाहता हो सदस्य भारतीय पार्टी वो 7505 403 403 पर मिस कॉल मारकर सदस्य बन सकता है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के एटा पहुंचते ही प्रसपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रसपा के जिला अध्यक्ष शराफत हुसैन ने स्वागत के लिए लंबी श्रृंखला बनाई थी। इसी कड़ी में प्रसपा के वरिष्ठ नेता सुमंत यादव की टीम ने शहर में जगह जगह शिवपाल सिंह यादव का स्वागत किया। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह की परिवर्तन रैली में जन सैलाब भी उमड़ा। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ कि एक भी भर्ती पैसा लेके नहीं होएगी और किसी दी मदद नहीं होएगी। Dive into the divinity of Kasyam, an exquisite jewelry collection inspired by the beauty of Banaras.
Reliance Jewels. चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आपके साथ गेम खेलना चाहती हूँ। आप इससे संतुष्ट नहीं कि हम आपके साथ अभी ये खेल खेल रहे हैं? सर, इसमें मैं आपके साथ खेल रही हूँ, उसमें आप मेरे साथ खेलेंगे गेम। दिवाली सप्ताह में जब लाल मिर्ची तो आएगा, पहले याद तो करने दीजिए। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची। मिर्ची बड़ी तेज। मैं शुरू करूँ? लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, मिर्ची बड़ी तेज। जीजा जी संभल के रहना, जीजी बड़ी तेज। सर जल्दी कीजिए, टाइम हो रहा है। आज रात 9 बजे। रात भर आज सपने में यही आएगा। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची। सोनी पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश भीड़ भाड़ वाले इलाके में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग किया करते थे और इन लोगों ने एक फार्म के पास से महिला के साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा है। उनके कब्जे से चेन, सोने का लॉकेट, नकदी और एक बाइक बरामद की गई है। ये लोग चोरी की हुई चीजों को मजबूरी बताकर बेचा करते थे। थाना बीटा 2 अंतर्गत 2 शातिर चैन स्नेचरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मेहरबान और दिलदार है। एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा बिहार का रहने वाला है। इनके पास से 30 तारीख को जगत फार्म मार्केट में एक महिला से लूटी गई चैन और उस चैन से लगा हुआ होम पेंडेंट लॉकेट जो है वो भी बरामद किया गया है। इन लोग के द्वारा 30 तारीख को ये घटना कारित की गई थी, जिसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी उस मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। और नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर 58 पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पिछले करीब 3 साल से यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में सक्रिय थे। आरोपी सरकारी नौकरी के एग्जाम का पेपर लीक करना और अभ्यर्थियों के स्थान पर दूसरे व्यक्ति से एग्जाम दिलवाने की धोखाधड़ी करने का काम किया करते थे। पकड़े गए आरोपियों से 19,15,000 नगद और 2-2 लाख रुपए के चेक और साथ ही 2 गाड़ियों सहित भारी मात्रा में एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। नोएडा पुलिस पकड़े गए आरोपियों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। पूछताछ हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उसके आधार पे, जैसा कि आज ही एग्जाम होने वाला था हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कांस्टेबल ग्रेडिंग का, उसका भी ये लोग दाखिल किए थे, उसके भी एडमिट कार्ड से बरामद हुए। उसी प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम, बाकी एक नॉन टेक्निकल मल्टीटास्किंग एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, उसके एडमिट कार्ड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड्स, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स के एडमिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। और इन लोगों ने स्वीकार किया है कि जो भी एडमिट कार्ड्स आपके पास हम लोगों के पास मिले, इन सभी तरह के एग्जाम्स में हम लोगों ने पहले लोगों को बिठा करके और दूसरे की जगह और उसके बाद पास कराया है। और ग्रेटर नोएडा दनकौर कोतवाली क्षेत्र में 27 अक्टूबर को बैंक से रुपए निकाल कर जा रहे किसान से बदमाशों ने हथियार के बल पर 1 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में बदमाशों की तलाश में लगी हुई पुलिस टीम की रविवार शाम मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश के साथ ही 3 अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा जोन 3 के डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान अलीगढ़ निवासी के रूप में हुई है। इसके अतिरिक्त वारदात में शामिल 3 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से किसान से लूटे गए रुपए में से 58,500 रुपए, 2 तमंचा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है।
दनकौर थाना क्षेत्र में 27 तारीख को एक 1 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें कुछ बदमाशों ने एक सज्जन से उनको घेर घोट करके उनसे ये पैसे छीन लेते हैं। आज हमारी पुलिस टीम ने थाने की संयुक्त टीम सर्विलांस की टीम के साथ उन्होंने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया है और इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 लोग एक मोटरसाइकिल पे थे जो बाद में आए, जिनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। तब जब इनका पीछा किया गया तो इन्होंने इस बाईपास के पास आकर के और गाजियाबाद के लोनी में बेखौफ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट के बाहर कई राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। इस दौरान गोली रेस्टोरेंट के शीशे में लग गई, जिससे रेस्टोरेंट का शीशा चकनाचूर हो गया। लोनी के दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित एक होटल के बाहर 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। बदमाश फायरिंग की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि 3 दिन पहले ही रेस्टोरेंट संचालक से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसकी शिकायत व्यापारी ने थाना लोनी में दर्ज भी कराई थी। वहीं पुलिस इस मामले की तब से जांच कर रही थी। मुझे धमकी दी गई है। कब? अब से 3 दिन पहले। तो क्या कहा था धमकी देने वाले बदमाश? धमकी को पैसे की मांग की है, डिमांड की थी। आपने शिकायत की? मैंने शिकायत की है इसमें। तो पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया था? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है, वो कह रहे कि हम अपना काम कर रहे हैं और बाकी क्या नाम है। बहुत अच्छा रोल रहा हमारे। आज क्या घटना हुई है यहाँ पर? आज घटना ये हुई है, यहाँ पे आकर के नहीं है, फायर करके गए होटल पे। घर कितने लोग थे? ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी और 2 उस पे थे बाइक पे, स्कूटी पे। ये स्कॉर्पियो में कितने लोग थे ये तो नहीं जानकारी। कितने राउंड फायरिंग हुई है? कम से कम 15 से 20 राउंड बता रहे। यहाँ पे हम लोग अंदर बैठे थे काउंटर पे, तो एकदम से धमाके की आवाज़ आई। हमें लगा शायद हो सकता है सिलेंडर फट गया हो, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम है। फिर कुछ लोगों को लगा कि शीशा चटक गया, टफन ग्लास था। लेकिन फिर जब लोगों ने ध्यान से देखा तो 2 बंदे थे, गोली चला रहे थे और सब फिर भाग गया थाना में कोई छत पे। और मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने जिले भर से चोरी हुए और खोए हुए 34 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता कर जहां मोबाइल बरामद होने की जानकारी दी, तो वहीं 34 मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल भी उन्हें वापस सौंप दिए। खोए और चोरी हुए मोबाइल वापस प्राप्त करने के बाद मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। जनपद की सर्विलांस टीम है और बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं जिनमें ये बताया जाता है कि किसी व्यक्ति का मोबाइल गिर गया, खो गया या गुम हो गया। तो इसके लिए सर्विलांस टीम काम करती है। आज जनपद मैनपुरी की सर्विलांस टीम द्वारा ऐसे 34 मोबाइलों को बरामद किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद। इस बार दिवाली पर अपने प्रियजनों को कुछ खास तोहफा दीजिए जो उनको ताउम्र याद रहे। और वो तोहफा है आपके जिले की मशहूर वस्तु। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप अपने प्रियजनों को एक यादगार